अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है तारे की जबकि वो डूबा, तुम्हारा साथी न भटका है न बहका है, वो अपने मन की इच्छा से नहीं बोलता। ये तो एक प्रकाशना यानी वही है जो उस पर उतारी जाती है। उसे बड़ी शक्ति वाले ने शिक्षा दी है जो बड़ा हिकमत वाला है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो ऊपरी क्षितिज पर था, फिर करीब आया और ऊपर रुक गया, यहां तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम दूरी रह गई। तब उसने अल्लाह के बंदे को प्रकाशना यानी वही पहुंचाई जो प्रकाशना यानी वही भी उसे पहुंचानी थी। निगाह ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक बार फिर उसने सिदरतुल मुंतहा यानी परली सीमा पर बेर के पास उसको उतरते देखा, जहां पास ही जन्नतुल मावा यानी ठिकाने वाली जन्नत है। उस समय उस बेर पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह न चौंधियाई न सीमा का अतिक्रमण किया और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। अब तनिक बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक देवी यानी मनात की वास्तविकता पर कुछ विचार भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए? ये तो फिर बड़ी धांधली का बंटवारा हुआ। वास्तव में ये कुछ नहीं है मगर बस कुछ नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। वास्तविकता ये है कि लोग सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और मन की इच्छाओं के शिष्य बने हुए हैं। हालांकि उनके रब की ओर से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति के हक में उसकी अनुमति न दे जिसके लिए वो कोई निवेदन सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे फरिश्तों को देवियों की संज्ञा देते हैं। हालांकि इस मामले का कोई ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है। वे सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और अटकल सत्य की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। अतः ए नबी, जो व्यक्ति हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ अभीष्ट नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों के ज्ञान की पहुंच बस यहीं तक है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके मार्ग से कौन भटक गया है और कौन सीधे मार्ग पर है। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके कर्म का बदला दे और उन लोगों को अच्छा प्रतिदान प्रदान करे जिन्होंने अच्छी नीति अपनाई है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले अश्लील कर्मों से बचते हैं। ये और बात है कि कुछ कसूर उनसे हो जाए। बेशक तेरे रब की माफी का दामन बहुत विस्तृत है। वो तुम्हें उस समय से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में अभी भ्रूण अवस्था ही में थे। अतः अपने मन की पवित्रता के दावे न करो। वही अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में डर रखने वाला कौन है। फिर ए नबी, तुमने उस व्यक्ति को भी देखा जो अल्लाह के मार्ग से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वो वास्तविकता को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा की पुस्तिकाओं और उस इब्राहिम की पुस्तिकाओं में बयान हुई हैं, जिसने वफा का हक अदा कर दिया? ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसके लिए उसने प्रयास किया है, और ये कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी प्रदान की, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी प्रदान करना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसी ने धनी किया और संपत्ति प्रदान की, और ये
कि वही शेरा नामक तारे का रब है, और ये कि उसी ने प्राचीन आद को तबाह किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले नूह की कौम को तबाह किया, क्योंकि वे थे ही बड़े जालिम और उद्दंड लोग, और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया। अतः ए इंसान, अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा? ये एक चेतावनी है पहले आई हुई चेतावनियों में से। आने वाली घड़ी करीब आ लगी है, अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं। अब क्या यही वे बातें हैं जिन पर तुम आश्चर्य प्रकट करते हो? हंसते हो और रोते नहीं हो, और गा बजा कर उन्हें टालते हो। झुक जाओ अल्लाह के आगे